गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापक स्नेहिका श्रीवास्तव कक्षा 3 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 5 दीपक की करामात का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया आधा भाग इसका। अब आधा भाग हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जितने बच्चों ने किताबें ले ली हैं वो अपनी अपनी किताबें लेकर बैठ जाएं और पाठ 5 खोलें और पाठ 5 में आप पेज नंबर 22 खोलेंगे। ठीक है, 21 तक हमने पढ़ा दिया, 22 खोलेंगे और एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वो वीडियो अवश्य देखें और वीडियो में समझें। और कॉपी नहीं है तो जो भी किताब का वर्क है और कॉपी का वर्क है वो आप अपनी होमवर्क की कॉपी में या पुरानी जो भी कॉपी आपके पास है उसमें करते जाएं, क्योंकि अब जो होमवर्क दिया जाएगा आपका हॉलीडे होमवर्क दिया जाएगा तो उसे तो आपको करना है। यदि आपने अपने पास नहीं लिखा है, आपके पास किताब कॉपी नहीं है, तो आप हॉलीडे होमवर्क कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो देख करके और PDF देख करके अपनी पुरानी कॉपी में भी लिख सकते हैं। जब नई कॉपी किताब मंगाना तब उसमें लिख लेना है। तो आइए हम आपको इसका आधा भाग पढ़ाते हैं। अब आपने पढ़ा कि अलादीन सोचता है, जो चिराग लेके वो गुफा के अंदर से आया था, वो सोचता है कि इस चिराग को हम बेच दें और इससे हमें कुछ पैसा मिल जाएगा। तो वो चिराग को साफ करने के लिए बैठता है। जैसे ही वो चिराग को रगड़ता है तो उसमें से एक जिन्न निकलता है और जिन्न जैसे ही निकलता है तो वो जो है मतलब एक जिन्न निकलता है। जिन्न बहुत लंबा चौड़ा एक आदमी होता है। तो वो अलादीन उसको देख करके बहुत चक्कर रह जाता है। अब वो पूछता है कि आप कौन है, तो वो कहता है कि मैं जिन्न हूँ, मैं इसी दीपक में रहता हूँ, मैं दीपक का स्वामी। जब इसे रगड़ता है और तो मैं फौरन जो है प्रकट हो जाता हूँ, यानी कि जब दीपक का स्वामी जो होता है जब उसको रगड़ता है तो मैं तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। और स्वामी क्या काम है, मैं पूछता हूँ कि स्वामी क्या काम है। अलादीन को ये बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि क्या तुम काम भी कर सकते हो। तो जिन्न कहता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। खाना ला सकते हो? अलादीन पूछता है कि क्या खाना ला सकते हो? अभी लाता हूँ हुजूर। अब अलादीन जब कहता है कि क्या तुम खाना ला सकते हो तो जिन्न कहता है अभी लाता हूँ हुजूर। और 2 मिनट में ही अलादीन के सामने खाने की बढ़िया बढ़िया चीजों का ढेर लग गया। अलादीन बहुत खुश हुआ। माँ बेटे ने पेट भर के खाना खाया। जैसे ही जिन्न ने कहा कि लाता हूँ हुजूर और बस 2 मिनट के बाद वो बहुत अच्छी तरह के अच्छी सामग्री खाने की लेकर आता है और दोनों माँ बेटे वो पेट भर करके उसे खाते हैं। अब अलादीन की समझ में आ गया कि दीपक कितने काम की चीज थी और उसका नकली चाचा उसे क्यों हथियाना चाहता था। दीपक को समझ में आ गया, अपने चाचा जो बनावटी चाचा था उसकी होशियारी समझ में आ गई कि जो अलादीन का चाचा था वो गुफा के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें 2 लंबे लंबे अजगर लटक रहे थे। लेकिन तब उसने जो है अलादीन को धोखे से गुफा के अंदर उतारा और अलादीन जब चिराग लेके आया तो चाचा ने कहा कि पहले मुझे चिराग दे दो। और बच्चों, जब अलादीन चिराग को चाचा को दे देता तो उसका चाचा क्या करता, अलादीन को धक्के मार के नीचे गिरा देता और जो है गुफा के दरवाजे पर पत्थर रख देता और चिराग लेकर के चला आता। लेकिन अलादीन भी कम होशियार नहीं था। उसने चाचा की जो भी चालाकी थी उसे कामयाब होने नहीं दिया। अलादीन ने जिन्न द्वारा अच्छे कपड़े मंगाए। अब अलादीन ने क्या किया, जिन्न के द्वारा खूब अच्छे कपड़े मंगवाए और एक बढ़िया सा महल बनवाया। और एक जिन्न के द्वारा एक बहुत अच्छा से महल बनवाया, उसे अच्छी तरह सजाया और ठाठ से रहने लगा। उसने जिन्न की सहायता से बहुत सा धन प्राप्त कर लिया। इस धन से वो व्यापार करने लगा। शीघ्र ही नगर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो बच्चों, अलादीन बहुत ही होशियार बालक था। उसने अपनी होशियारी से अपने घर की सारी समस्याओं को दूर कर दिया और अपना एक महल बनवाया और बहुत सा धन प्राप्त किया जिन्न की सहायता से, जिससे वो व्यापार करने लगा। और देखते ही देखते वो शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और उसने एक राजकुमारी से शादी कर ली और उसके बाद वो अपना सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तो ये तो पाठ था आपका। आपने जो है इस कहानी यानी दीपक की करामात, करामात का मतलब होता है कि एक अच्छा कार्य,
एक मतलब आश्चर्यजनक कार्य। तो अलादीन ने चिराग के द्वारा एक आश्चर्यजनक कार्य किया। तो इस पाठ का नाम ही है दीपक की करामात, यानी दीपक में बहुत बड़ी करामात थी। तो आपने पाठ पढ़ा। अब हम आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करवाने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले शब्दार्थ है। गरीब माने निर्धन, आसानी माने सरलता, सलामत माने सही सुरक्षित, अजनबी माने अनजान, और क्रोध माने गुस्सा, मैला माने गंदा, खुद माने स्वयं, और नकली माने वास्तविक, अवास्तविक झूठा, स्वामी माने मालिक, और साहस माने हिम्मत, बटोरा माने इकट्ठा किया, और हथियाना माने छीनना। अब हम आपको बताते हैं मौखिक प्रश्न जो आपको किताब में भी नहीं लिखने, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है, कुछ प्रश्नों के उत्तर बड़े हैं जो आपकी किताब में नहीं आ सकते हैं, और कॉपी में भी आपको नहीं लिखना है। आपको कहानी पढ़नी है किताब से और उसको अपने मन में याद रखना है। अलादीन किसका बेटा था? एक गरीब बुढ़िया का। अलादीन किसका बेटा था? एक गरीब बुढ़िया का। दूसरा प्रश्न है, अजनबी आदमी अलादीन को कहाँ लेकर गया? तो बच्चों, अजनबी आदमी अलादीन को एक जंगल में गुफा के अंदर लेके गया। अजनबी आदमी ने गुफा के मुख पर पत्थर क्यों रख दिया? जिससे कि अलादीन बाहर ना निकल सके। अलादीन को दीपक के रहस्य का पता कब चला? इसका उत्तर है जब वो दीपक को साफ करने लगा। ये तो आपके मौखिक प्रश्नों के उत्तर थे। आइए हम लिखित प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। अजनबी आदमी ने अलादीन की माँ से क्या कहा? अजनबी आदमी ने अलादीन की माँ से ये कहा कि मैं इस बच्चे का चाचा हूँ, आप मुझे नहीं जानती, मैं अलादीन का चाचा हूँ, आप अलादीन को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उसे कोई अच्छा काम सिखा दूंगा, ये काम करने लग जाएगा तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न है, अजनबी आदमी अलादीन को कहाँ लेकर गया तथा क्यों? अजनबी आदमी अलादीन को एक जंगल में लेके गया क्योंकि गुफा के अंदर में से जादुई दीपक निकलवाना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, अलादीन गुफा से बाहर कैसे निकला? अलादीन गुफा से बाहर कैसे निकला? इसका उत्तर है, अलादीन गुफा से एक बड़ा सा पत्थर और एक लकड़ी उठा लाया। बच्चों, इसका उत्तर बड़ा है, लकड़ी उठा लाया उसने। वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पत्थर रखा और उस पर चढ़कर गुफा के मुख तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने लकड़ी से गुफा के मुख पर रखे पत्थर को जोर से ठेला। पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरा और अलादीन गुफा से बाहर निकल आया। ठीक है। इसके बाद है, जिन्न ने अलादीन के जीवन में क्या तथा कैसे परिवर्तन किया? अब इसका उत्तर है, जिन्न ने अलादीन को अच्छे अच्छे कपड़े दिए और बढ़िया सा महल बनवाया जिसमें अलादीन ठाठ से रहने लगा। जिन्न ने अलादीन को बहुत सा धन दिया जिसकी सहायता से वो व्यापार करने लगा और नगर का सबसे बड़ा धनी आदमी बन गया। आइए हम आपको बताते हैं सही विकल्प। अजनबी ने अलादीन को गुफा में क्या लाने के लिए भेजा? दीपक। दीपक के पास दो बड़े अजगर लटके हुए थे। अलादीन को धनी बनाने में किसका योगदान था? जिन्न का। आइए अब भाषा बोध में हम आपको पर्यायवाची बताते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। गरीब का पर्यायवाची है निर्धन और रंक। बेटा का पुत्र है सुत है। जंगल का वन है और कानन है। फिर दिए गए शब्दों को पढ़ो और सही वर्ण के नीचे छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखो। जैसे बढ़िया लिखा है बुढ़िया हो जाएगा, मत लिखा है मुख हो जाएगा, गफा लिखा है गुफा हो जाएगा, झला लिखा है झूला हो जाएगा। कहीं बड़े ऊ की मात्रा लगा के शब्द बनाना, कहीं छोटे ऊ की मात्रा। सरज लिखा है सूरज हो जाएगा, फल लिखा है फूल हो जाएगा। अब है दिए गए ग खंड है, दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखे। आइए हम आपको बोर्ड में समझाते हैं। यहाँ है दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, उसका, उसकी आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। अब यहाँ लिखा है मैं अलादीन का चाचा हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है? मैं। सर्वनाम क्या होगा? मैं। फिर अब तुम भीतर जाकर दीपक उठा लाओ, यहाँ पे सर्वनाम क्या होगा? तुम। सर्वनाम क्या होगा? तुम। वह गुफा के मुख तक जा पहुंचा, वह। यहाँ पे सर्वनाम क्या होगा? वह। फिर आप कौन है? यहाँ पे आप। सर्वनाम क्या होगा? आप। फिर है पांचवा, उसने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया, यहाँ पे सर्वनाम है उसने। सर्वनाम क्या होगा? उसने। ये तो हो गए सर्वनाम। अब इस
प्रकार आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और ये कहानी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब PDF के माध्यम से जो भी आपको भेजा जाएगा उसे आप किताब में लिखेंगे और कॉपी में लिखेंगे। अब बच्चों ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।